तो कंपाउंड इंटरेस्ट को हम लोग अभी लेके चलेंगे सिंपल इंटरेस्ट के बाद। एंड कंपाउंड इंटरेस्ट में जो हमारे पास डिफरेंस है, इसमें बस हमें एक ही चीज लेके चलनी है, वो ये है कि अमाउंट फॉर वन पीरियड ऑफ टाइम amount for one period of time becomes principal for the next period of time. अब इसमें क्या है कि इसमें प्रिंसिपल जो है ना वो चेंज हो जाता होता रहता है। तो प्रिंसिपल स्टैटिक नहीं रहता, प्रिंसिपल कीप ऑन चेंजिंग। इट कीप्स ऑन चेंजिंग। जैसे जैसे हमारा टाइम आगे बढ़ता जाएगा, इट कीप्स ऑन चेंजिंग। नो हम सबको पता है कि वी नो अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो हम लोग क्या लेंगे, हम लोग फर्स्ट ईयर का अमाउंट लेंगे, प्रिंसिपल प्लस P इंटू R अपॉन 100। और फर्स्ट ईयर का अमाउंट इज P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 and this is 100 plus R upon 100. So this is amount for 1 year. Now अगर हम अमाउंट 2 की बात करें, मतलब सेकेंड ईयर के अमाउंट की बात करें, अमाउंट 2 का मतलब सेकेंड ईयर का अमाउंट, तो उसमें अमाउंट 1 विल बी द प्रिंसिपल और इसी के ऊपर हम लोग अमाउंट 1 इंटू R अपॉन 100 यूज करेंगे। टाइम तो 1 ईयर का है तो इसलिए टाइम नहीं ले रहा, इसलिए अमाउंट 1 इंटू R अपॉन 100। ये हमारे पास क्या बन जाएगा, दिस विल बिकम अगेन, अगर मैं इसको देखूं तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, अमाउंट 1 कॉमन ले लीजिए जैसे हमने पहले किया, 1 प्लस R अपॉन 100। अमाउंट सेकंड कॉमन लेंगे तो ये हमारे पास ऐसे आ जाएगा, 100 प्लस R अपॉन 100। नाउ यहाँ पे अगर हम देखें तो अमाउंट 1 का अगर मैं वैल्यू लगा दूं तो ये हमारे पास क्या बनेगा, दिस बिकम्स प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस R, सॉरी 1 प्लस R नहीं, हम 100 प्लस R लिख रहे हैं। इट इज 100 प्लस R अपॉन 100 इंटू 100 प्लस R अपॉन 100। तो यानी अमाउंट आफ्टर 2 years इज, इट इज 100 प्लस R अपॉन 100 स्क्वायर। नाउ लेट अस कंपेयर द थिंग्स। यहाँ पे जब हम अमाउंट फॉर 1 ईयर की बात कर रहे थे तो इट इज P इंटू 100 प्लस R अपॉन 100, और जब हम अमाउंट फॉर 2 years की बात कर रहे हैं तो ये P इंटू 100 प्लस R अपॉन 100 स्क्वायर होगा।
मतलब 2 सालों के लिए हमारे पास स्क्वायर में बात आ जाएगी। इसी तरह से अगर 3 सालों के लिए बात करूंगा तो सेम चीज हमारे पास रहेगी 100 प्लस आर अपॉन 100 रेज टू पावर 3। और इस तरह से मैं n ईयर्स की अगर बात कर लूं तो ये प्रिंसिपल इज इंटू 100 प्लस आर अपॉन 100 और n ईयर्स के लिए यहाँ पे n आ जाएगा। मतलब ये उतनी बार ही हम लोगों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अमाउंट आफ्टर n ईयर्स इज दिस। नाउ अगर हम बात करें तो अमाउंट आफ्टर एन ईयर इज दिस। तो कंपाउंड इंटरेस्ट हमारे पास क्या मिलेगा, अमाउंट आफ्टर एन ईयर्स माइनस प्रिंसिपल। तो इस केस में हमें पहले अमाउंट निकालना पड़ेगा कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए, एंड देन हम इसका कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। तो दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट टू चेक हियर। एंड यहाँ पे क्या है, व्हेन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, व्हेन कंपाउंडिंग इज डन एनुअली। कंपाउंडिंग इज डन एनुअली का मतलब है कि आफ्टर एवरी 1 ईयर वी मेक द अमाउंट एज द प्रिंसिपल फॉर नेक्स्ट ईयर। अब आप सोचेंगे कि ये क्या है, क्योंकि हम कंपाउंडिंग को अपनी मर्जी के हिसाब से या जैसी जरूरत हो हम उसको हाफ ईयरली भी कर सकते हैं, हम उसको क्वार्टरली भी कर सकते हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन कि हमारे पास क्या, हम लोग किस चीज को आगे लेके चल रहे हैं, किस तरह से हम इसको देख रहे हैं। नो, अभी तक तो हम बात कर रहे थे एनुअल कंपाउंडिंग के लिए, लेकिन यही कंपाउंडिंग, इफ कंपाउंडिंग इज डन इफ कंपाउंडिंग इज डन हाफ ईयरली, अगर हम हाफ ईयरली की बात करें तो अमाउंट प्रिंसिपल जो है वो वैज इट इज रहेगा, रेट जो है वो हाफ हो जाएगा, बिकॉज हम रेट जो होता है हमें एनुअली दिया जाता है। तो अगर हम हाफ ईयरली की बात करेंगे तो रेट विल बी हाफ, आर अपॉन 2 अपॉन 100 एंड देयर विल बी डबल द कंपाउंडिंग इन गिवन नंबर ऑफ ईयर्स। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे पास एक साल में हर 6 महीने के बाद हम कंपाउंडिंग करेंगे तो एक साल में 2 बार कंपाउंडिंग होगी। अगर हम 2 सालों की बात करेंगे तो 4 बार कंपाउंडिंग होगी। तो ये जो हमारे पास 2n है, इट इज नंबर ऑफ टाइम्स इन ए ईयर। और रेट जो है वो एनुअली दिया जाता है, इसलिए हम इसको हाफ लेके चल रहे हैं। तो अगर हम लोग क्वार्टरली करते तो 1/4 करते, मंथली करते तो 1/12 करते। तो हम लोग इसको इसी तरह से रेट को चेंज करते जाएंगे। इसी तरह से अगर हमारे पास इफ कंपाउंडिंग इज डन if compounding is done quarterly, the amount of n years is p 100 plus r upon 4, ये रेट 1/4 हो जाएगा एंड नंबर ऑफ कंपाउंडिंग विल बी 4n। तो ये बात इसी तरह से चेंज होती रहेंगी, चलती रहेंगी, और हम लोग इसको आगे देख सकते हैं। जैसे भी हमें क्वेश्चन पूछा जाएगा हम उसको उस तरह से आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। नाउ
अभी तक जो हमारे पास बात हो रही थी इसमें क्या था, द रेट वाज रेट पर एनम rate per annum was same in all the above cases. In all the above cases. ठीक है. Now अब हम बात करेंगे if rates are different for different years. तो हमारा अमाउंट क्या बनेगा, वो बनेगा P इंटू 100 प्लस R1 अपॉन 100 100 प्लस R2 अपॉन 100 100 प्लस R3 अपॉन 100 और ये बात आगे कंटिन्यू होती जाएगी. ठीक है. तो डिपेंडिंग अपॉन कि हमारे पास कंडीशंस किस तरह से दी गई हैं, क्या गिवन है, हम उसके अकॉर्डिंगली अपने इस फॉर्मूला को चेंज करेंगे. बट एट द एंड ऑफ द डे इफ वी से, तो कंपाउंड इंटरेस्ट को हम हमेशा और हमेशा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल ही लेके चलेंगे. तो हमें पहले हर केस में अमाउंट फाइंड आउट करना पड़ेगा और फिर हम उसको आगे कंटिन्यू करेंगे. नाउ चलिए कुछ बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कैलकुलेशंस को हम कैसे लेके चलेंगे. फॉर एग्जांपल मैंने एक प्रिंसिपल लिया ₹100 and I am having the rate one for the first year is 10% and rate for the second year is 20%. तो अमाउंट आफ्टर 2 years is, हम पहले इस 100 को हमने 10% इंक्रीज किया. ये तो आपको पता ही है कि अगर कोई भी चीज 10% इंक्रीज होगी वो 110% पे आ जाएगी, राइट. अब ये जो भी अमाउंट बनेगा, वट एवर द अमाउंट दिस विल बिकम, दिस इज प्रिंसिपल फॉर द नेक्स्ट ईयर यानी सेकेंड ईयर. एंड नाउ जब हम इसके ऊपर 20% का इंक्रीज करेंगे तो ये वट एवर द वैल्यू वी हैव गॉट फ्रॉम गेट फ्रॉम दिस, ये उतना इंक्रीज करवा देगा. तो इट विल बी 120% डायरेक्टली. सो हमारे पास ये वैसा ही हुआ जैसे हमने किसी एक चीज को पहले साल 10% इंक्रीज किया और फिर नेक्स्ट ईयर 20% इंक्रीज किया एंड वट एवर इज दैट विल बी गिविंग. तो हमारे पास क्या था, ये जो मैंने रेड में ऊपर ब्लॉक किया, दिस इज अमाउंट फॉर फर्स्ट ईयर बट इट बिकम्स प्रिंसिपल फॉर द सेकेंड ईयर एंड दैट प्रिंसिपल इंक्रीज बाय 20%. उसके बाद तो जैसे जैसे हमारी चेंजेस आती है हम इसको वैसे वैसे कर देंगे. सो दिस बिकम्स 132. और हम इसको ऐसे भी देख सकते हैं, ब्रेक करके भी देख सकते हैं कि भाई 100 रुपीज बिकम्स 110 इन 1 ईयर. एंड इस 110 के ऊपर जब 20% का इंक्रीज हुआ तो वो 22 रुपीज का इंक्रीज हुआ तो इट बिकम्स 132. सो मतलब इट्स ऑल डिपेंड्स अपॉन आवर पर्सपेक्टिव टू सी द थिंग्स. लेकिन बात यही है कि प्रिंसिपल फॉर वन पीरियड ऑफ टाइम विल बिकम्स अमाउंट फॉर द नेक्स्ट पीरियड ऑफ टाइम. नाउ यहां पे देखें हाउ टू डू द कैलकुलेशंस आल्सो. ये बोलता है Raviraj invested an amount of rupees 10,000 at a compound interest rate of, this is 10%, kindly इसको 10% पढ़िएगा, at a rate of 10% per annum for a period of 3 years. How much amount will Raviraj get
आफ्टर 3 years, अमाउंट की बात कर रहा है, तो अमाउंट इज प्रिंसिपल into 100 plus rate upon 100 raised to power n. So we will be just writing this as 10,000. 100 plus 10 is 110% upon 100 raised to power 3. And we can write it as this and this gone. It is 10,000 into 11 upon 10 cube. And amount will become what? Amount is 10,000 into 1331 upon 1000. This and this gone. So for that matter, डी ऑप्शन इज द आंसर। तो आपने देखा कैलकुलेशन कैसे किया, और अब स्क्वायर्स और क्यूब्स हमें काम आएंगे बहुत ज्यादा। तो यहाँ पे दिस इज कैंसल एंड हाउ आई डिड द कैलकुलेशन, मैंने इसको कहीं पर भी डिफिकल्ट करने की कोशिश नहीं की। एक और देखते हैं, नेक्स्ट वन। ये बोलता है रुपीज 25,000 इज बोरोड at the rate of 3% for the first year, 4% for the second year, and 5% for the third year. Find the amount to be paid after 3 years. तो चलिए, अब हमारे पास प्रिंसिपल तो दिया गया 25,000, लेकिन इसने हमें साथ में ये भी दिया कि हर साल के लिए जो रेट है वो अलग अलग है, 3%, 4% and 5%. And it is asking us, he is asking us कि what is the amount after 3 years. तो अमाउंट आफ्टर 3 years इज, हम इसको वैसे लिखेंगे प्रिंसिपल इनटू जो भी हमने पढ़ा 100 प्लस R1 अपॉन 100, 100 प्लस 100 प्लस R3 अपॉन 100। तो हमारे पास ये बनेगा अमाउंट 3 इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल इनटू, सॉरी प्रिंसिपल की जगह आई शुड राइट द अमाउंट विच इज विद अस, इट इज 25,000, 3%, तो 103 अपॉन 100, 104 अपॉन 100, 105 upon 100. Now, what I have to do is ये 3 zeros तो काट दीजिए, 1, 2 and 3, 25 4 जा 4, 31 जा, एंड इसको आप एज इट इज ही रहने दीजिए। आपके पास ये बन जाएगा 103 इंटू 105 इंटू 31 डिवाइडेड बाई 10। 103 into 105 is 10815 into 31 upon 10, and I will be taking this as 31 5 155 15 31. Sorry, it's my mistake. Yes, एक गलती कर दी मैंने. This is not 31. This is again calculation को और छोटा करेंगे हम लोग. That was my mistake.
This is 25 Forza and this is 26 and this is 13, this is 5 and this is 21. So we have got now 103 into 13 into 21. So I'll be taking these two numbers first. It is 2163 into 13 and that will give us so this becomes 28119. So this will be the answer for us. तो हम लोगों ने वही लिया 100 plus R1 into 100 plus R2 into 100 plus R3 and that has made us this. So if डिफरेंट क्वेश्चंस के हिसाब से हम इसको चेक कर लेते हैं. जैसे at what rate percent compound interest will amount will 400 amounts to rupees 441. मतलब अब यहाँ पे वर्डिंग्स को जरा ध्यान से देखना. ये जो अमाउंट टू 441 यानी ये प्रिंसिपल है एंड दिस इज अमाउंट. तो हमारे पास यहाँ पे बात कर रहा है कि भाई किस रेट परसेंट पे हमने 400 रुपीज को इन्वेस्ट किया 2 इयर्स के लिए और ये 441 बन गया. तो हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि 100 प्लस R अपॉन 100 raised to power 2 is equals to 441 upon 400 and this is 100 plus R upon 100 square is equals to 21 upon 20 square. अब ये स्क्वायर में इसलिए लिखा ताकि ये दोनों साइड के स्क्वायर्स को छोड़ सकूं एंड आई विल बी राइटिंग इट एज 100 प्लस R upon 100 is equals to 21 upon 20. Calculations. So this 25 is 100 and then it will become 100 plus R is equals to 21 into 5. 100 plus R is equals to 105 and R is equals to 5. So 5% is the rate of interest जो हमें यहाँ पे यूज करना था. चलिए देखिए हम लोग एक कंसेप्ट समझेंगे एक एग्जांपल की मदद से अब आगे. सपोज एक प्रिंसिपल है, इट बिकम्स 2 times the principal in T years. Then 2 times the principal, अगर वही रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है, कुछ चेंज नहीं होता, it becomes 4p in next T years. यानी टोटल टाइम जो लगेगा वो 2t years लगेगा. 4p यानी 4 times the principal will become 8 times the principal in next T years. और टोटल टाइम लगेगा 3t years. एंड इसी तरह से अगर मैं आपसे बात करूं तो अगर हम लोग इसको ध्यान से देखें, अभी तक जो मैंने अभी तक किया, ये जो 4p है, 4 is 2 square, 8 is 2 cube. और अगर इसी तरह से मैं चेक करता जाऊं
कि दिस 8p will become 16p, which is actually 2 raised to power 4 times p in next t years, और टोटल टाइम लगेगा 4t years। मतलब ये जो नेक्स्ट वैल्यू जो भी आती जा रही है ना हमारे पास, वो क्या आती जा रही है, वो 2 का कोई पावर आता जा रहा है। जैसे 16p को लेके चलूंगा तो इसके लिए मैं 32p यानी डबल बनाऊंगा, तो एक्चुअल में ये 2 रेज टू पावर 5 टाइम्स p बन रहा है, एंड इट इज इन नेक्स्ट t years, और टोटल टाइम हमें 5t मिल रहा है। नाउ एक और एग्जांपल हम लोग इस बात को लेके चलते हैं। अगर यही प्रिंसिपल 3 टाइम्स द प्रिंसिपल बन जाए इन t years, तो हम कह सकते हैं कि सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे 3p विल बिकम 9 टाइम्स p, जो कि एक्चुअल में 3 स्क्वायर टाइम्स p है इन नेक्स्ट t years, और टोटल टाइम 2t years आएगा। 9 टाइम्स p becomes 27 times p, which is 3 raised to power 3p in next years, और ये टोटल हमारे पास क्या बन जाएगा 3t। एंड अगर मैं आगे बात करूं तो ये 27 टाइम्स p भी को 3 टाइम्स यानी 81 टाइम्स p बन सकता है, which is 3 raised to power 4 times p in next t years, एंड टोटल टाइम हमारे पास 4t आएगा, और ये बात ऐसे आगे चलती जाएगी। नाउ इफ यू चेक दिस पर्टिकुलर थिंग, तो हम लोगों ने देखा कि ये 2 स्क्वायर टाइम्स बना, ये 2 क्यूब टाइम्स बना, ये 2 रेज टू पावर 4 टाइम्स बना, ये 2 रेज टू पावर 5 टाइम्स बना। सिमिलरली यहाँ पे जब देखा, जब हमने 3 से स्टार्ट किया तो वो 3 स्क्वायर टाइम्स p बन रहा था, 3 क्यूब टाइम्स p बन रहा था, 3 रेज टू पावर 4 टाइम्स p बन रहा था, और ऐसे और आगे जाऊंगा तो 3 रेज टू पावर 5 टाइम्स बन जाएगा, राइट। अब देखें, जो चीज यहां पे है वो ये है कि 2 स्क्वायर टाइम्स यानी स्क्वायर बना 2t years में, क्यूब बना यानी 3 टाइम्स 3t years में, 2 रेज टू पावर 4 टाइम्स बना 4t years में, एंड 2 रेज टू पावर 5 टाइम्स बना इन 5t years। सिमिलरली यही चीज हमारी इसके ऊपर भी यूज हो रही है कि p बिकम्स 3p बट 3p बिकम्स 9p, और हम लोग कह सकते हैं कि p बिकम्स 3 रेज टू पावर 2p in 2t years, 3 raised to power 3p in 3t years, 3 raised to power 4p in 4t years, और ये बात ऐसे आगे चलती जाएगी। तो यहां से हम लोग एक बड़ा यूनिक सा एक रूल लेके हम बात कर सकते हैं। व्हाट इज दैट रूल? दैट रूल इज इफ, अब इसको हम सब लोग ध्यान से समझेंगे पहले। इफ ए प्रिंसिपल या इफ ए सम ऑफ मनी if a sum of money becomes n times of itself, n times of itself का मतलब जैसे मैंने ऊपर एग्जांपल में 2 टाइम्स और 3 टाइम्स लिया, n times of itself in t years, then it becomes n raised to power m times, n raised to power m times in m into t years। यानी n रेज टू पावर m, 2 का स्क्वायर तो 2t, 2 का क्यूब तो 3t, 2 रेज टू पावर 4 तो 4t,
2⁵ तो 5t। सिमिलरली जब हमने यहाँ देखा तो 3 का स्क्वायर 2t, 3 का क्यूब 3t, 3⁴ 4t। तो कहने का मतलब जितनी बार हम लोग उसको और आगे लेके जाएंगे ये t को उतनी बार ही मल्टीप्लाई करेगा। ये बोलता है ए सम ऑफ मनी एट कंपाउंड इंटरेस्ट डबल इटसेल्फ इन 6 years। तो जो अभी हम लोगों ने पढ़ा हम उसी को ही फर्दर यूज करने वाले हैं। देखते जाइए आप। ये हमें बोलता है कि ए सम ऑफ मनी बिकम्स डबल। डबल का मतलब हो गया 2 times in 6 years, and in how many years it will become 16 times of itself। यानी 16 times का मतलब है 2⁴ times। तो ये क्वेश्चन हमेशा ऐसा ही पूछा जाएगा, जो भी पहली चीज होगी उसकी कोई पावर पूछी जाएगी नेक्स्ट टाइम के लिए। तो आपके पास बोलता है सिंपली इफ p becomes 2 times p in 6 years, हम इसको लिखते हैं इफ p becomes 2 times p in t years, जो हमने पहले लिखा, then it becomes 16 times p, यानी p becomes 16 times p का मतलब क्या है 2⁴ times p। चले, यानी इसने हमसे बोला p becomes 16 times p, यानी विच इज 2⁴ times p in 4, ये जो 4 है इंटू टी ईयर्स, तो ये सिंपली 4 इंटू टी ईयर्स हो जाएगा। इट इज 4 इंटू 6 years, so my answer is 24 years। मैंने क्या किया, मैंने एक ही इसमें अब हम लोगों ने एक क्या कर दिया, हम लोगों ने इसको थोड़ा सा शॉर्ट कर दिया। कैसे, हमने ये देखें p बन रहा था 2p in t years, 2p was 4p which is actually 2 square times p in t years, 4p becomes 8p, p बना 2p, 2p बना 4p, 4p बना 8p in next t years, and 8p बना 16p in 2⁴ times p in next t years। तो हो तो बच्चे यही रहा ना कि एक्चुअल में ये प्रिंसिपल जो है, ये प्रिंसिपल ये बन रहा है इन होल ऑफ दिस टाइम, यानी 4 times t years। तो यही हमने शॉर्टकट में लिख दिया कि भाई ये जो पावर आएगी ना यहाँ पे, वही एक्चुअली इस t के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो आप देखें हमारे पास इसने जो पूछा ये हमेशा ऐसा ही पूछेगा, ये हमेशा नेक्स्ट जो आएगा वो इसकी कोई पावर होगी, 2 की कोई पावर होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर ये आपसे पूछता इन हाउ मेनी टाइम इट विल बिकम 64 times ऑफ इटसेल्फ, तो हमें देखना है ये 64 टाइम्स क्या है, इट इज 2⁶ times p, देन माय आंसर वुड हैव बीन 6 × 6, तो मेरा आंसर तब 36 years होता। तो मैं इसको इस तरह से लेके बात कर सकता हूं। चलें देखते हैं, at what rate % will the compound interest does the sum of money becomes 4-fold in 2 years। तो प्रिंसिपल को हम किस रेट के ऊपर इन्वेस्ट करें 2 years में कि वो 4 times द प्रिंसिपल हो जाए। बस ये सिंपली ऐसे ही है, 100 + r/100 raised to power 2 is 4p/p, this p and this p get cancel, 100 plus ये आ जाएगा हमारे पास 200 और r is equals to 100। This is the answer।
तो दिस वाज सिंपल। तो आज हम इसको इतना रखेंगे। काइंडली रिवाइज दिस कंसेप्ट्स टुडे, और कल हम लोग इससे आगे के लिए जाएंगे, और जो कल हम पढ़ेंगे वो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, तो प्लीज उस पर हम लोगों ने ज़्यादा फोकस करना है। तो आज इतने रखेंगे, तो कल आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जस्ट डू द प्रैक्टिस। इफ यू गेट एनी प्रॉब्लम जस्ट गेट बैक टू मी। सो बाय फॉर नाउ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, हैव अ ग्रेट डे एंड जय हिंद। Same, sir. Thank you, sir. Goodbye.